हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का डीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम आपको लेकर आए हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, ये 5 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताएंगे डेफिनेशन इसका। जैसे आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल्स नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये हमारे 5 नाउन्स होते हैं। जैसे आपका डेफिनेशन है नंबर 1, प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of a particular person, place or things. It is called the proper noun. जैसे proper nouns वह nouns होता है जो खास व्यक्तियों का बोध कराए, उसे proper nouns कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। पहले देख लेते हैं डिफिनेशन। पहला हमारा क्या है डिफिनेशन? प्रॉपर नाउन, ए proper noun is the name of a particular person, place or things. Proper noun is the name. Proper noun भी एक खास नाम होता है पर्सन, व्यक्तियों, स्थान और वस्तुओं के नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन्स वह नाउन्स होता है जो खास व्यक्तियों, स्थान और थिंग्स, वस्तुओं का बोध कराए, उसी को हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन्स में आपको बता दूं, यहाँ पर पर्सन है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर प्लेस है। जैसे प्लेस में क्या होता है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, आगरा, जौनपुर, वाराणसी। और वस्तुओं में चलते हैं, जैसे नोकिया, सैमसंग, नीलकमल, टाइमेक्स, एलजी, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन है। हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड की तरफ और व्हाइट बोर्ड की तरफ। जैसे आपका श्याम है, राम है, प्रेम है, पटना है, लखनऊ है, दिल्ली है, रामायण है, कुरान है, ईटीसी। ऐसे मेरे बहुत सारे क्या हैं प्रॉपर नाउन्स के डिफिनेशन है, हमने आपको अभी बताया। जैसे अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के मतलब अब हम अगला लेकर चलते हैं डिफिनेशन आपका कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। Common noun is the common name of a class, person, place or things. It is called the common noun. Common nouns वह nouns होता है जो पूरे या common nouns वह nouns होता है जो एक वर्ग के, एक वर्ग मतलब क्लास, यहाँ पर क्लास मीन्स होता है वर्ग। कॉमन नाउन्स वह नाउन्स होता है जो पूरे जाति के बोध मतलब पूरे जाति के संज्ञा का बोध कराए, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन्स वह नाउन्स होता है जो पूरे जाति की संज्ञा का बोध कराए, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बताएं हम, जैसे प्रेम इज ए proper noun, but boy is a common noun. तो अब यहां देखिए, प्रेम इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। ऐसे और एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे रामायण इज ए प्रॉपर नाउन बट हॉली बुक इज ए कॉमन नाउन। कुरान इज ए प्रॉपर नाउन बट बुक इज ए कॉमन नाउन। अब हम चलते हैं, जैसे दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन बट सिटी इज ए कॉमन नाउन। ये हमारे प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन थे। हम चलते हैं, कॉमन नाउन के डिफिनेशन थे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल आपको और बताएंगे। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे जो समूह का बोध कराए। देखते हैं डिफिनेशन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। फिर से देखते हैं हम,
A collective noun is the name of a number of persons or things considered as one. Collective nouns वह nouns होता है जो व्यक्तियों, बहुत सारे व्यक्तियों और थिंग्स, वस्तुओं का एक क्या करता है, एक नंबर का बोध कराए, एक ग्रुप का बोध कराए, उसी को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे कंसीडर्ड एज वन, उसे हम एक मानते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन्स में जैसे ए पेयर ऑफ शूज, द गैंग ऑफ रोबर, और ए बंच ऑफ बनानास, ए बंच ऑफ कीज, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं कलेक्टिव नाउन के डिफिनेशन है। जैसे हम आपको बताएं यहाँ पर, जैसे फैमिली, क्लास, क्राउड, आर्मी, a bunch of keys, a bunch of बनानास कर दीजिए, कीज कर दीजिए। ठीक है, तो आप इससे देख लीजिए पर्सन्स, थिंग्स, जैसे यहाँ पर बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारे वस्तु, यहाँ पर कीज है, बहुत सारे कीज हैं ऑफ ए बंच, मतलब एक ही है। तो जैसे आप बताएगा कंसीडर्ड एज वन, वह एक ही होता है। यहाँ पर इसका आपको बताया गया है कि ए बंच ऑफ की मतलब चाबी का एक छल्ला। जैसे हम आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा गया, इसमें दो क्या है, दो कीज हैं और छल्ला एक ही है, तो कंसीडर्ड एज वन, ये एक ही है, बट आपको चाबी दो हैं। तो हम वस्तुओं और व्यक्तियों के ग्रुपों को, एक समूह को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम आपको और बताते हैं, लेकर चलते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे हम आपको बता दूं, मटेरियल नाउन्स वह नाउन्स होता है जिसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, इन्हीं को हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। जैसे आपको डेफिनेशन में बताते हैं कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस that is eaten, drunk, measured and weighted but not counted eaten, it is called the material nouns। जैसे एग्जाम्पल के तौर से दिखाते हैं हम आपको, देखते हैं यहाँ पर, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ such substance that is eaten, drunk, measured and weighted but not counted। मटेरियल नाउन देखिए यहाँ पर, मटेरियल नाउन इज द नेम, मटेरियल नाउन का भी एक नाम होता है, ऑफ सच मतलब ऑफ सब्सटेंस, वही क्या होता है, ए सब्सटेंस मतलब पदार्थ की तरह उसका भी नाम होता है। जैसे पदार्थ का नाम होता है दैट इज इटेन, जिसे हम इटेन करते हैं, ड्रंक पीते भी हैं, मेजर मापते भी हैं, और एंड वेटेड और वजन भी करते हैं, बट नॉट काउंट, लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते हैं, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की तरफ हम, जैसे ऑयल, OIL, चाय, CHALK, सॉरी चाय। अब घी, कर्ड, शुगर, पेट्रोल, ETC, ऐसे बहुत सारे क्या हैं हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे मटेरियल नाउन में आपको बता दूं बहुत सारे जो हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, डस्ट हो गया, और पेन हो गया,
और हमारा जिंजर हो गया, पीस हो गया, वीट हो गया, etc ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं मेटेरियल नाउन हैं। अब देखते हैं आगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वह नाउन्स होता है जिसे हम केवल क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, आइडियाज उसके बारे में सोच लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलते हैं हम डेफिनेशन से आपको बताएंगे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए सच टाइप ऑफ An abstract noun is the name of a such type of things which is not seen, touched, but only thought of it. तो abstract nouns वह nouns होता है, देखते हैं, an abstract noun is the name. An abstract noun is the name. Abstract noun का भी एक क्या होता है, उसका भी एक नाम होता है of such type of things, मतलब such type of thing किसी वस्तु की तरह, मतलब वस्तु की तरह उसका भी एक नाम होता है। विच इज नॉट सीन, उसे देख नहीं सकते हैं, और टच, और उसे छू भी नहीं सकते हैं, बट ओनली थॉट ऑफ इट, लेकिन हम उसके बारे में महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूं, जिससे प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है बट हम उसको फीलिंग करते हैं। थर्स्टी, प्यास जो है उससे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। ड्रीम, स्लीपिंग, वॉकिंग, डिसीज जो रोग हैं, और कलाएं, ऐसे बहुत सारे क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं, उसके सामने ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि द का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हम बहुत डीपली में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। अभी तो हम नॉर्मल में आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। ओके, देखते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण भी एक बार फिर से दे देते हैं। एग्जाम्पल डेफिनेशन जो है हम उसको एक बार और बता देंगे आपको। देखते हैं क्या होता है इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। An abstract noun is the name of such type of things which is not seen or touched but only thought of it. Abstract nouns वह nouns होता है, वह भी एक किसी पदार्थ की तरह उसका भी एक क्या होता है, नाम होता है। सब्सटेंस की तरह उसका भी एक नाम होता है। न तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सीन देख सकते हैं, और न तो उसे टच कर सकते हैं, और ओनली थॉट ऑफ इट, हम केवल उसके बारे में सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको लेकर चल रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अब हंगरी, चाइल्डहुड, हंगरी, और वॉकिंग, स्पीकिंग, और डेथ, इलनेस, etc। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम आपको बता दूं, ऑनेस्टी, थिंकिंग, आइडियाज, और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको हम फीलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और बता दूं कि जैसे पेन, दर्द होता है, और लाइट, आइडियाज, etc ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। हम अगला वीडियो दूसरे दिन लेकर आएंगे। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके हमको बताते रहिए। अगर ऐसा वीडियो आपको रोचक रोचक वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट्स करके बताएं। उसके लिए हम आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। अब कल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको लाएंगे, हाल ही में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।